नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज मेटल सेक्टर में बड़ी तूफानी तेजी देखने को मिली है। अब मेटल स्टॉक्स में ये तेजी क्यों आई है और ये तेजी कितनी टिकाऊ है, इस वीडियो में सिर्फ यही बात करने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। दोस्तों, मेटल की बात करूं तो मेटल से रिलेटेड चाइना मेटल का सबसे बड़ा कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर भी है। इनफैक्ट चाइना केवल और केवल मेटल की ही नहीं, चाइना ऑलमोस्ट दुनिया की हर एक कंट्री को कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है। चाइना बड़े लेवल पे हर एक चीज का प्रोड्यूसर है, आप ये कह सकते हो। अपने देश में भी हम बेशक कह रहे हैं कि अवॉइड चाइना, चाइनीज मटेरियल, बट फिर भी आप नोटिस करेंगे कि छोटे से छोटा खिलौना और बड़े से बड़ी मशीनरी कहीं ना कहीं चाइना बना रहा है और हम लोग यूज कर रहे हैं। हम लोग नहीं, पूरा अक्रॉस वर्ल्ड यूज कर रहा है। यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं, चाइना में कुछ बड़ी चीजें डेवलप होते हुए दिख रही हैं, जिसकी वजह से भारत की वो कंपनियां जो चाइना में अपना बिजनेस रखती हैं आज एक्शन में आ गई हैं। तो सबसे पहले तो पूरा मेटल एज अ सेक्टर एक्शन में आ ही जाता है जब भी चाइना से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। नेगेटिव तो मेटल भी नीचे, पॉजिटिव तो मेटल भी ऊपर। इसी प्रकार टाटा मोटर्स का जेएलआर कारोबार भी एक बड़ा एग्जिस्टेंस रखता है आपका चाइना में, तो टाटा मोटर्स भी फोकस में आता है। संवर्धना मदरसन भी बड़ा फोकस में आ जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन सबको माल सप्लाई करता है। ऑटो एंसिलरी कंपनी है बड़े लेवल पे। तो अब चाइना में ऐसा क्या हुआ है जो आज पूरा मेटल सेक्टर रैली करता हुआ दिखा है। पहले मैं आपको बता दूं, आज 3% की मेटल सेक्टर में तेजी रही है। स्टॉक्स की बात करें तो एपीएल अपोलो 3.5% भागा है, हिंडाल्को 4%, हिंद कॉपर 3.5%, हिंद जिंक लगभग 0.5%, जिंदाल स्टील 2%, जेएसएल 0.25%, जेएसडब्ल्यू स्टील में हल्की कम तेजी थी, 0.5% ऊपर केवल। लेकिन नेशनल एल्यूमिनियम 6.25% भागा है, एनएमडीसी 4%, रत्नामणि मेटल फ्लैट टू पॉजिटिव रहा, सेल 3.25%, टाटा स्टील 4.25%, वेदांता 0.4% एंड वेल्सपन कॉप में भी मोर देन 4% की आपने तेजी देखी है। तो ये तो था पूरा मेटल इंडेक्स का हाल। अब दोस्तों चाइना पे आ जाता हूं डायरेक्टली। चाइना ने ऐसा क्या कहा है कि आज पूरे मेटल सेक्टर में तूफानी तेजी आ गई। तो यहां पे खबर ये आ रही है, चाइना विल लोअर द इंटरेस्ट रेट्स ऑफ एग्जिस्टिंग मॉर्टगेज लोन्स एंड यूनिफाई द डाउन पेमेंट रेशियोज फॉर मॉर्टगेज लोन्स। तो जो एग्जिस्टिंग लोन्स है ना, उनको कहीं ना कहीं चाइना सस्ती दरों पे करने जा सकता है, और ये जो अभी आपकी डाउन पेमेंट है उन्हें भी बदला जा सकता है, जिससे कंज्यूमर्स को बड़ा फायदा होगा, पैसे की सेविंग होगी और उनकी इकोनॉमी में बूस्ट आ सकता है। और ये सारी चीजें होंगी, अगर इकोनॉमी में बूस्ट आएगा तो डेफिनेटली जो जो कंपनी वहां पे खड़ी है उनमें कहीं ना कहीं पैसा पहुंचेगा ही पहुंचेगा। आगे कमेंटिंग ऑन द स्टिमुलस मेजर्स इन रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट के लिए कुछ स्टिमुलस भी आ रहा है बाय चाइना। पार्थिव जोनसा लीड एनालिस्ट मेटल एंड माइनिंग, आनंद राठी इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के जो ये पार्थिव जोनसा है, इन्होंने कहा है द चाइनीज गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू लोअर द आउटस्टैंडिंग मॉर्टगेज रेट एंड रिड्यूस द डाउन पेमेंट रिक्वायर्ड फॉर सेकेंड होम परचेज। तो दूसरा घर अगर कोई ले रहा है तो उसके लिए घर खरीदना सस्ता हो सकता है, क्योंकि सस्ती दरों पे ब्याज मिलेगी और उसकी ईएमआई कम पड़ेगी, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। आप पहले तो घर खरीद पाओगे तो रियल एस्टेट में बूम आएगा। दूसरी बात, आप सस्ती दर पे अपना पैसा बचाओगे, सस्ती ब्याज दरों पे लोन दोगे तो आपके पास पैसा बचेगा, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को सहारा देगा। और रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर होता है किसी भी कंट्री के लिए कि अगर रियल एस्टेट में बूम है ना या बूस्ट है तो आपकी कंट्री ही ग्रो कर रही है, आप ये बोल सकते हो, क्योंकि रियल एस्टेट केवल खुद नहीं जाता, अपने साथ हजारों चीजों को लेके चलता है। फॉर एग्जांपल, कोई घर ले रहा है, वो पेंट कराएगा तो पेंट इंडस्ट्री को बूस्ट मिल गया। कोई घर ले रहा है तो लकड़ी का काम कराएगा तो फिर लकड़ी की इंडस्ट्री को बूस्ट मिल गया। कोई घर ले रहा है तो लाइट वगैरह लगाएगा तो पूरा का पूरा ये इलेक्ट्रिकल स्पेस आ गया, वायरिंग होगी, लाइट लगेगी, फिर उसके फैंस लगेंगे, उसका एसी लगेगा, उसकी टीवी आएगी। तो ये क्या करता है, पूरी की पूरी इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम कर रहा है। समझ रहे हो बात को? लोहे के गेट आएंगे, ग्रिल आएगी, तो सारी चीजें आ जाती हैं कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक सेक्टर होता है। केवल पाइप वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजें मैंने मिस कर दी होंगी, आप समझ रहे हो। आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ पे एडिशनली देयर मे बी अपॉर्चुनिटीज टू रीनेगोशिएट और रीफाइनेंसिंग एग्जिस्टिंग मॉर्टगेज। तो जो अभी ऑलरेडी आपके लोन्स चल रहे हैं उनको भी आप नेगोशिएट कर सकते हो, दोबारा रीफाइनेंस करा सकते हो सस्ती दरों पे। तो ये सारी चीजें भी आपके लिए उपलब्ध
होंगी। तो इससे बड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा पूरे चाइना इंडस्ट्री, चाइना कंट्री को, और ये सारे स्टॉक्स भी इसी खुशी में भागे हैं। अब सवाल ये उठता है ये तेजी कितनी टिकाऊ है। दोस्तों अगर ये सारी चीजें होती हैं, जो कि होने की प्रोबेबिलिटी है, गवर्नमेंट खुद कर रही है, तो मेरे को लगता है काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी मेटल एज अ सेक्टर। यहाँ पे काफी स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं। इनफैक्ट सितंबर मंथ के लिए मैंने स्पेसिफिकली टाटा स्टील आपसे 154 152 पे कहा था, 165 to 8 के लिए, अभी 160 हुआ है। मेरे को लगता है हिंद कॉपर मैं लॉन्ग टर्म के लिए काफी बुलिश हूँ। वेदांता पे मैं काफी बार आपके साथ बात करी हुई है मैंने। तो ये स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट एक जिंदाल स्टील है JSPL, वो कंटिन्यू रैली करता रहता है, गिरता ही नहीं देखा मैंने तो उस शेयर को। वो एक अच्छा स्टॉक है। आप इस ट्रेलिंग ऐसा लगाइए, लंबी थोड़ा डीप ऐसे लगाइए और प्लेस कीजिए लॉन्ग पोजीशन। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। वन मोर थिंग, मेटल को मैं ज़्यादा कवर करता नहीं हूँ, जो न्यूज़ थी वो शेयर करिए। कवर इसलिए नहीं क्योंकि ग्लोबल रिलेटेड कमोडिटी स्टॉक है ये, इसलिए हम इसको ज़्यादा ट्रैक नहीं कर पाता हूँ मैं। तो ये मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर भी था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।